हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो बेटा कुछ नोट लिखा है मैंने। मैंने सोचा पहले से लिख देता हूँ कि लेक्चर में बर्बाद नहीं करना टाइम अपना। तो कुछ नोट लिखा है, ये आपको है ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो है ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूले वैलिड है क्या? सिग्मा सिग्मा साइन टू ए का क्या मतलब हुआ? साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल्स टू फोर पाई साइन ए। फोर पाई साइन ए का मतलब क्या हुआ? फोर इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। ये हुआ मतलब पहला वाला। मतलब पहला वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये किसके इक्वल है? फोर साइन ए साइन बी साइन सी, इसके इक्वल है। तो इसी तरीके से आपको बाकी पैटर्न भी समझ में आया। ये आपको याद करना है, ये आप लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके लिख लेना। ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब अच्छे से याद होना चाहिए भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब एक का मैं प्रूफ लिखता हूं, इसका पहला मैं प्रूफ करता हूं। क्या है? बाकी आप करना। क्या? सिग्मा साइन टू ए आपको प्रूफ करना है फोर पाई साइन ए के इक्वल है, यही है। तो सिग्मा साइन टू ए का मतलब क्या हुआ? साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, यही इक्वल हुआ क्या? अब साइन टू ए को आप क्या लिख सकते हो? टू साइन ए कॉस ए। अब यहाँ ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब बी प्लस सी हुआ। और साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस बी माइनस सी, यही होगा क्या बेटा? अब आगे, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन बी प्लस सी। साइन बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ये तो ऐसे ही रहने दो, साइन ए कॉस ए प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो? टू टाइम्स एज इट इज रहने दो, साइन बी प्लस सी। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? साइन पाई माइनस ए। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस ए, ये लिख सकता हूँ क्या? और हमें क्या पता है? साइन, और ये क्या है? कॉस बी माइनस सी, तो एज इट इज है। और हमें क्या पता है बेटा? हमें ये पता है कॉस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा ही रहेगा। तो ये हो गया साइन ए टू प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, और ये कॉस ए टू टाइम्स साइन ए। तो बेटा टू साइन ए कॉमन निकला, टू साइन ए मैंने कॉमन निकाला, तो ये क्या बचा? कॉस ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी। अब कॉस ए को आप क्या लिख लीजिए? कॉस ए को आप क्या लिख लीजिएगा? कॉस ऑफ, आप क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो पाई माइनस बी प्लस सी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी ही होगा क्या बेटा? ठीक। प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, यही हुआ क्या? देखो, और टू साइन ए। अब कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, कॉस ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी माइनस सी, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप करना, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने इतना पढ़ा ही, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? टू साइन बी साइन सी के इक्वल आ जाएगा। और ये टू साइन ए तो आपके पास पहले से रखा ही है, तो ये आ गया फोर साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम साइन रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। तो साइन रूल की बात करें, साइन रूल, साइन रूल की बात करें बेटा, तो साइन रूल के लिए सबसे पहले तो अपने पास क्या होना चाहिए? एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया हमने ये, और उसके अंदर ये एक ट्रायंगल। ये कैसा सर्कल है? सर्कम सर्कल हुआ।
ये ए, ये बी, ये सी। ठीक, अगर ये एंगल ए है तो ये आपका सरकम सेंटर, तो बेटा ये आपका कैपिटल आर दोनों। ठीक, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अगर सरकमफेरेंस पे एंगल ए है, सरकमफेरेंस पे ये कितना एंगल बना रहा है? ए बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 2a बनाएगा। अब मैंने एक परपेंडिकुलर 2a बनाएगा। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कि सच दैट ये मिड पॉइंट पे जाके गिरे, तो ये वाला लेंथ मैंने a/2 किया, ये वाला लेंथ भी a/2 हो गया। ठीक, तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी है आपका, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। ठीक, अब एक चीज बताओ मुझे, आपको क्या लिखना है? साइन ए लिखना है। तो साइन ए आप क्या लिखोगे? किसके इक्वल लिखोगे? यहां तक बात ठीक है। ये सर्कल हुआ, ट्रायंगल एबीसी है। सरकमफेरेंस पे एंगल ए है, तो सेंटर पे 2a होगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कॉर्ड पे, किस कॉर्ड पे? कॉर्ड बीसी पे ड्रॉप किया, मिड पॉइंट पे जाके गिरा, तो इसको a/2 लेंथ में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल भी ए हो गया। अब बात आती है अगर मैं साइन ए लिखूं, साइन ए, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? a/2, और ये हाइपोटेनस का काम करेगा अपॉन आर, तो यही लिखोगे क्या बेटा? अब 2r को उधर ले जाओ, तो 2r इक्वल्स टू क्या लिखोगे? a अपॉन साइन ए, ये लिखोगे। अब उसी तरीके से अगर मैं, अभी तो मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ना देख के आपको ये वाला ट्रायंगल देखता हूं, ये वाला, कौन सा वाला? कोई सा भी ले लो, ये वाला कर रहा हूं मैं बार बार, ये आपको वो दे देता हूं, ए बी ओ देखता मैं, तो ये फिर क्या हो जाता? ये लेंथ c/2, ये भी लेंथ c/2। ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखता, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ रहता? ये पूरा एंगल 2c के इक्वल होता क्या? ये पूरा एंगल जो है 2c के इक्वल होता क्या बेटा? तो मतलब ये पूरा एंगल 2c के इक्वल होता, तो ये वाला एंगल कितना होता? c के इक्वल, और ये वाला एंगल भी c के इक्वल होता, यही होता। तो इस वाले ट्रायंगल से आप ये बताओ, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक, तो यहां से आप साइन सी क्या लिखते? इधर मैं लिख रहा हूं साइन सी, आप क्या लिखते? साइन सी इक्वल्स टू क्या लिखते? c/2। हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? ये करेगा क्या? ये जो रेडियस है यही हाइपोटेनस का काम करेगा, ये लिखोगे। तो यहां से 2r किसके इक्वल आ गया? 2r इक्वल्स टू स्मॉल c अपॉन साइन सी, ये आया। यहां तक बात क्लियर है? अब ये किस वाले ट्रायंगल में है? ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB की बात कर रहा हूं, और ये यहां पे हमने ट्रायंगल BOC की बात करी। ठीक, अब बात करें ट्रायंगल AOC की, ट्रायंगल AOC की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल AOC में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AOC में ध्यान दीजिए। फिर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये वाला लेंथ कितना है भाई? b/2 है। ये वाला लेंथ भी कितना है भाई? b/2 है। यहां तक बात क्लियर सबको? ठीक, तो सिमिलरली ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल b होगा, कैपिटल B, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये एक एक्स्ट्रा लाइन कहां से आ गई भाई? ये एक अलग ही चल रही है हवा में अपने, हैं? चलो रे चलो, चलो, हाँ बहुत बढ़िया, रब हो गया। तो इसको मिला देते हैं, इनकी दूरियां कम कर देते हैं। हाँ, ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? और ये ओ पॉइंट था ना भाई? ठीक है। अब बेटा ये वाला ट्रायंगल लेता हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में, ये तो पूरे ट्रायंगल की बात हुई। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, कौन सा ट्रायंगल? अब अपना ये एल्टीट्यूड का कोई भी नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो अपना। इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग देख रहे हैं
तो ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप साइन बी क्या लिखेंगे, साइन बी क्या लिखोगे बेटा, बी अपॉन टू, और इसका ये भी रेडियस आर ही है क्या, ये आर है ना, बी अपॉन टू आर, यही लिखोगे क्या बेटा। अब ये टू आर इधर गया तो टू आर इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी हुआ क्या बेटा, देखो टू आर आपका बी अपॉन साइन बी के इक्वल आया, टू आर आपका ए अपॉन साइन ए के इक्वल आया, टू आर आपका सी अपॉन साइन सी के इक्वल आया। तो तीनों क्या है, टू आर के इक्वल है, तो तीनों रेशियोज को हम इस तरीके लिख सकते हैं क्या, तीनों रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू टू आर। और आर क्या है आपका, आर क्या है भाई, लिख दे रहा हूं, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और कैपिटल ए बी सी क्या है, आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और कैपिटल आर क्या है, सरकम रेडियस। अब जिसको सरकम रेडियस क्या होता है वो नहीं पता, सरकम सर्कल क्या होता है वो नहीं पता, तो बेटा आप पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने सरकम रेडियस सरकम सर्कल पूरा बताया है आपको, ठीक है। तो आर क्या होता है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आ जाए, नोट, जब भी नोट लिखवाऊंगा मैं, 3-4 नोट लिखवाऊंगा, जब भी क्वेश्चन आ जाए किसके रिलेटेड, रेशियो के रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, साइन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए 3 रेशियोज ही तो है। और इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप और लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, के क्या है आपका, कांस्टेंट है कोई। अगर आर की यूज ना आ रही हो, आर का यूज ना आ रहा हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ नोट लिखेंगे, साइन रूल के कुछ नोट लिखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते। चलो बेटा, राधे राधे, अपना ख्याल रखना, और अपने भैया को, दीदी को, जो भी आपके सीनियर है उनको बोलो जाके क्या भाई, फंक्शन का पीआईक्यू लेके आ रहे हैं कौन, केवी सर, और सीक्वेंस सीरीज का पीआईक्यू कौन लेके आ रहे हैं, आपके एनएम सर, निरंजन मीना सर लेके आ रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एसओटी हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा।